ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं बड़ी और अहम खबर पर। आपको बता दें, नीट री एग्जाम को लेकर एनटीए हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट री एग्जाम को लेकर एनटीए जो है हाई अलर्ट पर है। 21 जून को देश भर में परीक्षा होगी आयोजित। 551 शहरों में बनाया गए हैं परीक्षा केंद्र, यानी कि 551 शहरों में जो है केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र। वो आपको बता दें 5500 से अधिक केंद्रों पर जो उम्मीदवार देंगे परीक्षा। 20 जून को सभी केंद्रों पर मॉक ड्रिल होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा की निगरानी की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 2 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी जो है मौके पर तैनात रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कल नीट परीक्षा होने वाली है 21 जून को। उसको लेकर के प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। 591 केंद्रों पर जो ये परीक्षा होने वाली है। आपको बता दें 5500 से अधिक केंद्रों पर जो उम्मीदवार जो है परीक्षा देंगे। 20 जून यानी कि आज सभी केंद्रों पर जो है मॉक ड्रिल होगी। 2000 से अधिक पुलिसकर्मी जो है तैनात रहेंगे। सीसीटीवी निगरानी के द्वारा जो है उम्मीदवार जो है परीक्षा दे पाएंगे। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें नीट री एग्जाम को लेकर एनटीए पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। नीट यूजी की परीक्षा 21 जून को देश भर में आयोजित की जाएगी। इस बार परीक्षा के लिए 591 शहरों में 5500 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं ताकि सभी उम्मीदवार को सुचारू सुविधाएं मिल सके। जून को सभी परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल आयोजित कर तैयारियों की जो है जांच की जाएगी। परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। तो आपको बता दें ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 2 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी भी तैनात की जाएगी। सरकार और एनटीए का लक्ष्य जो है सटीक, सुरक्षित और नकल रहित परीक्षा कराना है। वह इस खबर में साथ से जानकारी देंगे दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ अहम जानकारी है नीट पेपर को लेकर के? देखिए, नीट पेपर जो री एग्जाम होना है 21 जून को होना है और 21 जून की तैयारी को लेकर एनटीए की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है। और आज यानी कल एग्जाम होना है और आज देश भर के 551 शहरों में 5500 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आज मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल के में ये बताया जाएगा कि जो भी सुरक्षा कर्मी लगेंगे, जो शिक्षक होंगे उस परीक्षा केंद्र में मौजूद होंगे, उनको किस तरह से निगरानी करनी है, किस तरह से सरकार की तरफ से जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, हाई अलर्ट सीसीटीवी कैमरे हैं, एआई के माध्यम से सब जुड़े हैं, वो किस मोड में काम करेंगे। साथ ही साथ जो सुरक्षा कर्मी हैं किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराएंगे। जो छात्र जो एग्जाम देने आएंगे उन्हें सेंटर तक सही तरीके से कैसे पहुंचाना है, सेंटर के अंदर उन्हें कैसे रखना है। साथ ही साथ जब एग्जाम खत्म होगा तो एग्जाम खत्म होने के बाद उनको कैसे निकालना है, यानी पूरी सुचारू रूप से जो एनटीए है वो परीक्षा को पारदर्शिता बनाने में जुटी हुई है। क्योंकि जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे थे, एनटीए पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो भी री एग्जाम हो, इस री एग्जाम में परीक्षा में कोई गड़बड़ियां न हो, कोई अनियमितता न बरती जाए, इसको लेकर केंद्र सरकार और एनटीए के जो नोडल एजेंसी है वो पूरी तरह से सतर्क है, पूरी तरह से वो काम करने में जुटी है। यानी आप कह सकते हैं कि जो देश भर के 551 शहरों में जो एग्जाम होगा उसमें 550 के परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर जो परीक्षार्थी हैं 22 लाख से अधिक जो परीक्षार्थी हैं वो जाकर री एग्जाम देंगे।
तो इसको लेकर पूरी तरह से जो एनटीए की तरफ से तैयारी की गई है। 1 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लाइव उसका होगा दिल्ली एनटीए मुख्यालय में, कि वहां से पूरी देश भर की निगरानी की जाएगी। विदेशों में भी जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उसकी भी निगरानी इस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से होगी। साथ ही साथ बायोमेट्रिक जो उम्मीदवार जो परीक्षा देने आएंगे वो बायोमेट्रिक जांच से उनको गुजरना पड़ेगा। साथ ही साथ इस परीक्षा को लेकर 2 लाख से अधिक पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी के साथ साथ और सैनिक बलों को भी लगाया गया है कि इस बार किसी भी तरह की कोई धांधली न हो। तो इसको लेकर एनटीए और यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है वो लगातार एनटीए के अधिकारियों से संपर्क में है। लगातार वो बैठक भी कर रहे हैं और हिदायत भी दे रहे हैं कि इस बार किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ियां न हो। यदि गड़बड़ियां होती है, जो भी गड़बड़ी पाए जाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। यानी तो अब ऐसे में एनटीए और केंद्र सरकार इस परीक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। प्रधानमंत्री ने खुद इस परीक्षा को लेकर संज्ञान में लेते हुए एक हाई लेवल बैठक की थी। उस बैठक में जो परीक्षा होगा उस परीक्षा केंद्रों पर जो पेपर होंगे कैसे पहुंचाए जाएंगे, अर्धसैनिक बल जो माफ करिए वायुसेना के विमान की भी इसमें परीक्षा में लगाई गई है कि वो परीक्षा केंद्रों तक जो पेपर है वो पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं सरकार इस बार पूरी तरह से सतर्क है कि इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ियां ना हो, पारदर्शिता तरीके से परीक्षा हो और जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देकर देने आए हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई शिकायत न हो और वो परीक्षा देकर अपने घर चले जाएं। क्योंकि आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है पिछले दिनों जो बैठक किए थे, राज्य में जिन राज्यों में एग्जाम हो रहा है वहां के मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर छात्रों को सही जगह पर पहुंचाने के लिए, रुकने के लिए सरकार से अनुरोध किया था कि आप छात्रों की व्यवस्था करें। जो भी छात्र एग्जाम देने जाएं उन्हें यातायात मुहैया कराएं, रुकने के लिए वहां पर गेस्ट हाउस की व्यवस्था कराएं, पानी वगैरह जितना भी जो भी है खाने पीने की चीज सरकार के तरफ से मुहैया कराने की बात कही गई थी। तो सभी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए हर परीक्षा केंद्र पर छात्रों को सही ढंग से पहुंचाया जाए, इसकी भी राज्य सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। तो आज देश भर में मॉक ड्रिल हो रहा है। मॉक ड्रिल के माध्यम से ये देखने की कोशिश एनटीए के अधिकारी करेंगे कि किस तरह से हम एग्जाम ले रहे हैं और किस तरह से हमें बिल्कुल अमित, प्रशासन जो है पूरी तरीके से नीट के पेपर को लेकर के तैयार होता हुआ नजर आ रहा है और आज जो है देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। और अभी तो हमारे साथ बने रहे, अगली खबर पे आपका रुख करेंगे।